guys, please subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon so that you don't miss any update from me. Thanks for supporting. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अगेन कुछ पपी प्रोडक्ट्स के बारे में। ये किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी से नहीं है कि ग्रूमिंग का ही है या फूड है। मैं आपको चीज़ें बताती हूँ सारी, कुछ ज़्यादा नहीं, 3-4 चीज़ें हैं जो मैंने अभी रिसेंटली ऑर्डर की थी अमेज़ॉन से। ये वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं अपने व्यूअर्स को एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरा चैनल पपी प्रोडक्ट्स का स्पेसिफिक पपीज़ के लिए या पेट केयर पे नहीं है। मेरे और भी टॉपिक्स हैं जिन पे मैं वीडियोस बनाती हूँ, बट मैंने पपी से रिलेटेड टॉपिक काफ़ी सारे बनाए हैं पहले, फूड का या और कुछ बेसिक ग्रूमिंग की चीज़ें। ये वीडियोस मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास पपी है और जब आप न्यू होते हो, जब आप न्यू पेट पेरेंट होते हो, पेट ओनर होते हो, तो उस टाइम पे बहुत सारी बेसिक चीज़ें होती है जो हमें नहीं पता होती है, या फिर हमें नहीं पता होता कि कौन सी चीज़ है, कहाँ से लेना है। क्योंकि मेरे पास पपी है और मैंने ऐसी चीज़ें कुछ फेस की है जब आपको बहुत सर्च करना पड़ता है, या फिर अभी क्योंकि काफ़ी टाइम 6 मंथ्स हो गए मेरे पपी को, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे पता है और कुछ ना कुछ चीज़ें मैं ऑर्डर करती रहती हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको उन सारी चीज़ों के बारे में बताऊँ और ये मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है वो मैं शेयर करूँ, ताकि अगर आप बिगिनर है, अगर आपके पास पेट है, अभी अभी आया है या आने वाला है, तो मे बी आपको ये थोड़ा हेल्प करेगा। और अगर मेरे वो व्यूअर्स जिनके पास पेट नहीं है और उनके लिए ये वीडियो इररिलेवेंट है, तो आप अपने उन फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जिनके पास पपी है या वो सोच रहे हैं पपी लेने के लिए। तो आपके पास कुछ बेसिक चीज़ें मैंने शेयर की हुई है। तो ऐसे ही अगेन मैंने कुछ शॉपिंग की थी, तो मैंने सोचा चलिए वीडियो बना के मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँ कि क्या चीज़ें हैं और क्यों क्यों ली है मैंने। या बैक टू द टॉपिक, हम स्टार्ट करते हैं उन प्रोडक्ट्स के बारे में। जो आज के प्रोडक्ट्स हैं ये मैंने सारे अमेज़ॉन से मंगवाए हैं, और मैं उनका प्राइस और उनका जो डिस्क्रिप्शन लिंक है या जहाँ से मैंने ऑर्डर किया है वो उस प्रोडक्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगी। फर्स्ट प्रोडक्ट है हमारा ये ब्रश। आपको दिख रहा होगा कि ये ब्रश है लेकिन इसके ऊपर कुछ नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपको एक बटन मिलता है, उसको प्रेस करेंगे एंड देन इसको ऐसे, तो ये सारे इसके ये देखिए, आप देख सकते हैं। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि सेफ्टी के लिए है। आप इसको, ये बिल्कुल सेफ़ है। तो अगर आपको ब्रश रखना है घर में, कहीं भी पड़ा हुआ है, अगर आपके पेट ने उसको मुंह में पकड़ लिया तो उसे वो चुभ सकता है, क्योंकि आप जो देख रहे हैं इसके जो ये है, ये वायर्ड फॉर्म में है। दिस इज़ नॉट जो हेयरी ब्रश होते हैं वैसा नहीं है, ये वायर्ड फॉर्म में है। तो ये क्यों ऐसा है, उसका रीज़न ये है कि जो आपकी पपी के बॉडी में अगर टिक्स या कोई भी फ्ली ऐसे हो जाता है, टिक्स होते हैं मोस्टली, तो जो वो चीज़ें होती है, जो वॉर्म्स होते हैं, ये सारे पपी की स्किन में बहुत पकड़ के बैठ जाते हैं। और क्योंकि पपीज़ के, आपके डॉग्स के बाल बहुत घने होते हैं, तो उस केस में आपको कई बार चीज़ें दिखाई नहीं देती, आपको बहुत अच्छे से चेक करना पड़ता है। तो इन दैट केस ये वाला अगर आप ब्रश यूज़ करते हैं तो इसका फ़ायदा ये है कि एक तो आप नहाने के बाद जैसे नॉर्मल ग्रूमिंग करते हैं, ब्रश करते हैं, तो वो तो आप इससे कर ही सकते हैं। दूसरा, अगर कोई टिक या कुछ भी अंदर फंसा बैठा है तो वो इससे क्योंकि सॉफ्ट ब्रशेस उसको रिमूव नहीं कर पाते, तो ये जो है उसको खींच के बाहर निकाल देता है। और ये बहुत हेल्पफुल है, इसके बहुत अच्छे रिव्यूज़ है इसलिए, और मैं भी इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। मतलब रिसेंटली मैंने 2 वीक पहले ऑर्डर किया था और मैं तब से यूज़ कर रही हूँ। तो और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ आपके डॉग की स्किन को हर्ट कर सकती है, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपको बहुत हार्ड प्रेस करके इसको नहीं चलाना है। आपको हल्का ब्रश करना है जो ऊपर की उनका फर्स्ट कोट फर होता है उस पर, और क्योंकि उनके बाल बहुत घने होते हैं तो इतना डीप स्किन तक जाता भी नहीं है। ये बिल्कुल हर्ट नहीं करेगा पपी को। अगर आप देखें इसकी ग्रिप, तो ये बहुत अच्छी ग्रिप है आपको थंब के लिए, और ऐसे तो आप इसको अच्छे से पकड़ के बहुत अच्छे से ब्रश कर सकते हैं।
और ये मुझे ऐसा लगा कि बहुत हेल्पफुल प्रोडक्ट है और सेफ्टी के लिए भी अच्छा है कि अगर इसको आपके डॉग ने मुंह में पकड़ लिया तो उसको ये लग सकता है, हाँ मुंह में लग सकता है, तो बेटर है कि आप इसको ऐसे क्लोज करके रख दीजिए। और दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि जब आप ब्रश करते हैं तो बहुत सारे बाल जो होते हैं उनके ऊपर के जो डेड स्किन के साथ और जो बाल निकलते हैं तो वो सारे इसमें फंस जाते हैं। और आपको नॉर्मल ब्रशेस में ऐसा होता है कि जब बाल फंस जाते हैं उसमें तो उनको क्लीन करने के लिए खींच के निकालना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन इस केस में जब सारे बाल इसमें फंस जाएंगे तो आपको क्या करना है, बस इसको ऐसे बंद करना है तो सारे जो वायर्स है वो अंदर चले जाएंगे और ये क्लीन हो जाएगा और सारे बाल ऐसे निकल जाएंगे। तो आप ध्यान रखिए कि जब आप इसको बंद कर रहे हैं तो किसी ऐसी जगह पे कीजिए जहाँ पे आपको ऑलरेडी बाल को डस्ट करना है। अगर आप ऐसे ही कहीं करेंगे तो आपके ऊपर गिर सकते हैं। तो या दिस इज़ अ रियली गुड वन और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और ये कुछ इस तरह के पैकेजिंग में आता है, तो अगर आप इसे देखें तो इस पर भी उन्होंने ये मेंशन किया हुआ है कि ये बाल जो फंसे हैं वो इजीली निकल जाते हैं, इजीली। सो इसका बहुत अच्छा यूज़ यही है कि आपके बालों, आपके ब्रश में जब बाल फंस जाते हैं आपके डॉग के तो उनको निकालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये सिर्फ एक स्वाइप का काम है जो कि इसको क्लीन करना बहुत इजी होता है और ये बिल्कुल भी गंदा इस वजह से नहीं होता। सो नेक्स्ट चीज़ मैंने ली थी वो है नेल कटर एंड नेल फॉइलर। तो अगर आपको पता होगा कि यूजुअली डॉग के जो नेल्स होते हैं वो बहुत जल्दी स्पीड में नहीं बढ़ते, लेकिन अगर आप देखेंगे कि जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनके नेल्स कभी कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और उनके उतने लंबे, बहुत लंबे होते भी नहीं हैं, जितने होने चाहिए उतने ही होते हैं। उसका रीज़न ये है कि वो दिन भर जिस फ्लोर पे, मड में या रोड पे, रफ सरफेस पे वॉक करते हैं तो उससे उनके नेल फॉइल होते रहते हैं नेचुरली एक वे में। बट अगर आप घर में, आपका पपी है, फ्लोर पे जहाँ पर आपका कारपेट है तो ठीक है, बट स्टिल आपकी जो घर की फ्लोरिंग होती है वो थोड़ी सी चिकनी होती है। तो इस केस में क्या होता है कि जब इनके नेल्स बड़े होने लगते हैं वो उससे ड्राई सरफेस पे रफ होके हो जाते हैं ट्रिम, लेकिन क्योंकि आपके घर में ऐसा फ्लोर नहीं होता तो उस वजह से वो थोड़े लंबे होते हैं। और जब वो लंबे होने लग जाते हैं तो प्रॉब्लम ये होता है कि वो बाहर निकलते हैं इतने ज़्यादा और वो जब ऐसे चलते हैं तो वो फ्लोर पर टच होते हैं और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो उनका शेप बिगड़ने लगता है और वो डिस्प्लेस होने लगते हैं, आड़े टेढ़े होने लग जाते हैं। तो इससे पपी को चलने में बहुत प्रॉब्लम होती है, पेन होता है। और सेकेंड थिंग कि बहुत ज़्यादा पॉइंटेड नेल्स होना आपको भी हर्ट कर सकता है। अगर वो आपके साथ खेल रहे हैं तो उनके नेल्स आपको भी लग सकते हैं। तो बेटर कि उनको थोड़ा सा ट्रिम करके रखिए, ऐसा नहीं कि पूरा काट दीजिए, थोड़ा ट्रिम करके रखिए तो उससे उनको भी दिक्कत नहीं होगी चलने में और हाँ हमारे लिए भी सेफ़ होगा। जैसे अगर आपके घर में बच्चे और आपको लगता है कि उनके नेल्स लग जाते हैं तो उस केस में दिस इज़ रियली गुड। सो ये है नेल कटर। तो बिल्कुल ये हमारे नेल कटर की तरह नहीं होता क्योंकि इनके नेल्स जो होते हैं वो राउंड होते हैं और बहुत थिक होते हैं, तो उसको काटने के लिए हमें ये इस तरह से होता है। तो इसकी एक अच्छी बात मैं बताना चाहती हूँ कि इसकी भी बहुत अच्छी बात है कि अगर ये खुला पड़ा रहता तो इसका भी बहुत चांसेस होते हैं, हार्मफुल होता है कि वो लग सकता है, हर्ट कर सकता है, क्योंकि ये जो इसके कटिंग वाले एजेस बहुत शार्प होते हैं। बट देखिए इसको बंद करके रखा हुआ है ऐसे, तो उसमें फिंगर आने का या वो जो शार्प वाला पार्ट है वो क्लोज़ हो चुका है, तो हर्ट होने का बिल्कुल डर नहीं होता। इसको आपको जब यूज़ करना है तो ये वाली चीज़ को आपको ऐसे नीचे की तरफ प्रेस करना है, थोड़ा सा इसको अंदर की तरफ प्रेस करके इसको नीचे लाना है और ये खुल जाएगा। सो दिस इज़ द कटिंग पॉइंट। सो आपको बस नेल को इसके अंदर रखना है और कट करना है। तो इसके लिए मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहती हूँ ज़रूर। पहली कि आपको जब नेल कटिंग करनी है तो आप ध्यान रखिए कि आप पपी को जब नहलाते हैं उसके बाद कीजिए, क्योंकि नहाने के बाद जो नेल्स होते हैं थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, तो कटिंग करते वक्त उनको पेन भी नहीं होता और इजीली कट भी हो जाते हैं। अगर आप भी ऐसा नहीं करते तो नेल बहुत हार्ड और बहुत ड्राई होता है, तो उस केस में उसको काटने के लिए आप ताकत लगाएंगे तो आपके पपी को भी पेन हो सकता है। इसलिए आप नहाने के बाद ही इनकी नेल कटिंग कीजिए। और सेकंड पॉइंट मैं ये बताना चाहती हूँ कि नेल कटिंग का एक तरीका होता है, जो क्लॉज होते हैं, उनके जो नेल्स होते हैं उसमें आप अगर ध्यान से देखेंगे तो
अगर इतना नेल है तो उसका हाफ पार्ट में कुछ आपको अंदर से रेड रेड दिखाई देगा। अगर आपने वो पार्ट गलती से कट कर दिया तो उनको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, बहुत हार्मफुल है। तो आपको वही वाला पार्ट कट करना है जो पूरा प्योर वाइट होता है, और आगे की डेड स्किन आपको, आगे का डेड वाला पार्ट जो ड्राइनेस उसमें आपको दिख जाएगी, वाइट वाइट होगा, आपको वही कट करना है। और बेटर कि आप पिक्चर्स चेक कर लीजिए, नेल को अच्छे से चेक कर लीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम कट कर रहे हैं तो मे बी आप किसी प्रोफेशनल ग्रूमर से, या जब आप वेट के पास लेके जाते हैं तब आप उनसे सीख लीजिए कि कैसे कट करना है, आपको वो ज़्यादा अच्छे से बता देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस चीज़ पर वीडियो बनाऊँ कि नेल्स कैसे कट करना है, तो मैं वो भी आपको करके दिखाऊंगी। बट या अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप प्लीज़ किसी से गाइडेंस लेकर या अपने वेट से पूछ के, उनसे एक बार सीख के उसके बाद ही कट कीजिए, क्योंकि अगर आपने गलत तरीके से या ज़्यादा कट कर दिया तो पपी को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपको ज़्यादा कट नहीं करना है, सिर्फ उसकी टिप जो होती है ना उसको आपको ट्रिम करना है। तो ये तो हो गई नेल कटर की बात। अब नेल कटर के साथ मुझे फ्री मिला था ये फॉइलर। अगर आप देखेंगे तो मुझे ये इस पैकेजिंग में मिला था नेल कटर एंड फॉइलर के लिए। तो इसका जो फॉइलर है, तो कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको लगता है कि नेल्स उतने बड़े नहीं हैं और आपका पपी छोटा सा है, जब उसको बहुत नेल कटिंग की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपका पपी बहुत छोटा है, लाइक 4 मंथ से कम, तो तब तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इतनी नेल कटिंग मत कीजिए, और उसके लिए ये वाला भी यूज़ मत कीजिए, क्योंकि इतने छोटे और नाजुक नेल्स होते हैं उनके, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप कर सकते हैं इसको यूज़, ये बिल्कुल हार्मफुल नहीं है। बट स्टिल इन दैट केस अगर आपको लगता है कि ज़्यादा नहीं हुए हैं बड़े, और सिर्फ उनका जो टिप होता है वो बहुत पॉइंटेड होता है, शार्प होता है, जो आपको स्क्रैच में लग सकता है, तो उस केस में आप फॉइलर यूज़ कर सकते हैं। फॉइलर जैसे नॉर्मल हमारे होते हैं वैसा ही है ये, थोड़ा सा पैटर्न अलग है इसके ऊपर बस। तो ये फॉइलर से आप उसके जो शार्प एजेस होती है, शार्प टिप होता है उनके नील का, उसको आप अच्छे से फॉइल कर सकते हैं। बस उतना ही करना है, उतना भी काफ़ी है। और अगर आप बड़े डॉग्स, आपका बड़ा डॉग है, जैसे मेरा 6 मंथ का पपी, उसके बहुत हार्ड बड़े नेल्स आते हैं, तो उनको मैं पहले इससे कट करती हूँ। और कट करने के बाद अगर आपको लगता है कि वो जो कॉर्नर उसके ऐसे काटने के बाद थोड़े कॉर्नर जो होते हैं वो एजी एकदम शार्प होते हैं, तो उनको फॉइल करके थोड़ा सॉफ्ट कर सकते हैं, ताकि वो हार्म ना करे, या फिर चलते हुए वो उनको एकदम स्क्रैचेस जैसा फील ना हो, तो उसके लिए आप फॉइल कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो गुड थिंग। और वो मुझे नेल कटर के साथ फ्री ही मिल गया था, तो मुझे अलग से नहीं लेना पड़ा। तो ये बहुत अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट है, अच्छे ब्रांड से है, और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। सो अब थर्ड प्रोडक्ट की जो मैं बात करने वाली हूँ, वो आप गलत मत समझना, वो आपके पपी को मारने के लिए नहीं है। वो है ये स्टिक। तो ये मारने के लिए नहीं है, ये एक्चुअली 2 चीज़ें हैं। फर्स्ट थिंग ये है कि अगर आप आपका पपी ट्रेनिंग फेज़ में, आप उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं और आपकी बात नहीं सुन रहा है बिल्कुल भी, और आप उसको थोड़ा सा डराना चाहते हैं, या फिर ऐसा कि उसने कोई गलत चीज़ की है जो बहुत गलत की होगी, या जैसे आप उसको सुसु पॉटी ट्रेनिंग दे रहे हैं और उसने घर में कहीं गलत जगह पे किया है, तो आपको ये दिखा के बस डराना है, या फिर फ्लोर पे इसकी आवाज़ करनी है ताकि इसकी आवाज़ से थोड़ा डरे। आपको बस ये दिखाना है और उसको डराना है, आपको मारना नहीं है। मारने से ट्रेनिंग नहीं होती, पपीज़ को ट्रेनिंग देने के लिए मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। उनको बस थोड़े से कुछ ट्रिक्स होती है जिनसे इन्हें सिखाना पड़ता है, और ट्रीट्स, तो वो चीज़ का ध्यान रखिए। तो ये है, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने अभी अभी लिया है, मेरा पपी जब 6 मंथ्स का हो गया उसके बाद, उसके पहले उसकी पूरी ट्रेनिंग मैंने कर दी थी बिना डराए बिना मारे। तो अगर आपको पपी ट्रेनिंग पे वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, मैं वो भी कर सकती हूँ। काफ़ी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल भी जाएंगे, बहुत अच्छे हैं। तो देन व्हाट इज़ द सेकंड यूज़ ऑफ दिस, आप देख सकते हैं। तो ये काफ़ी लंबी है, ये काफ़ी अच्छी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, ग्रिप बहुत अच्छा है। ये जो चीज़ है, हल्के से आप अगर आपके पपी के लिए यूज़ करें तो हल्के से इसको बस ऐसे टच करना था, बिल्कुल भी ज़ोर से भी किया बिल्कुल भी नहीं लगता है ये। तो ये हल्के से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने क्यों लिया और मैं क्या सही यूज़ समझती हूँ इसका, वो ये है कि अगर आप अपने पपी को वॉक पे लेके जाते हैं, जो कि ऑब्वियसली आप लेके जाएंगे, तो जब आप पपी को वॉक पे लेके जाते हैं तब ये होता है कि जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो नए डॉग को देख के, या होता है कि जब आप निकलते तो वो एक साथ भौंकने लगते हैं,
तो आपको ये सिर्फ साथ में रखना है जस्ट फॉर द सेफ्टी पर्पस, कि इन केस अगर आपको लगा कि अचानक से कोई 2-3 डॉग्स आपके डॉग के ऊपर झड़प करने आ रहे हैं, काटने आ रहे हैं, और इन दैट केस उनको डराने के लिए, या किसी ने कोशिश भी की पास में आके, तो आप उसको इससे डरा सकते हैं। तो जस्ट फॉर सेफ्टी पर्पस आपको ये रखना है अपने साथ में। मैंने भी शुरू में कभी ये यूज़ नहीं किया, बट 1-2 बार ऐसा हुआ जब मैं बाहर लेके गई और कुछ स्ट्रे डॉग्स अचानक से एकदम गुस्सा होके इसके ऊपर, मेरे डॉग के ऊपर आने लगे काटने के लिए। तो मैं बहुत डर गई थी उस टाइम पे। मैंने उनको शू शू करके तो भगा दिया, तो वो डर जाते हैं, ऐसा नहीं कि वो काट लेंगे, दे आर हैबिचुअल ऑफ दीज थिंग्स, बट स्टिल इन दैट केस मैं बहुत डर गई थी कि हाँ ऐसा हो सकता है कि अचानक अगर 2 डॉग्स ने आके पकड़ लिया या कुछ भी, मैं डरा नहीं रही हूँ, बट ऐसा हो सकता है कि जस्ट इन केस अगर ऐसा हुआ कि आपका कुत्ता भी भौंक रहा है उन पे, वो भी इस पे भौंक रहे हैं, तो कभी कभी एक दूसरे को डराने के लिए भौंकने लगते हैं, और लड़ाई अगर होने की सिचुएशन आती है तो आपको बस ये दिखा के, हिला के डरा देना है, तो वो भाग जाएंगे। तो अगेन आई एम नॉट सेइंग कि इससे आपको आप अपने डॉग को या किसी स्ट्रे डॉग को किसी को हर्ट नहीं करना है, हिट नहीं करना है। दिस इज़ जस्ट टू स्केयर देम अ लिटिल। अगर आपको लगता है कि जहाँ पर इसकी ज़रूरत है या कुछ ऐसा होने वाला है कि रिस्की है या फाइट हो सकती है डॉग की, अगर डॉग फाइट्स हो जाती है, तो तब आपको ये जब साथ में रहेगा तो आप एटलीस्ट सेफ्टी के लिए इसे अपने साथ रख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और पपी ट्रेनिंग के लिए भी सेम, कि इसको बस कभी कभी डराने की ज़रूरत पड़ी, समझाने की, जैसे हमें भी हमारे मॉम डैड ने सिखाने समझाने के लिए कभी कभी डांट देते हैं, तो वैसे ही थोड़ा सा डराने डांटने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। और बहुत अच्छी क्वालिटी की बहुत अच्छी चीज़ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ 199 रुपीज़ में मिला है मुझे। इतनी अच्छी क्वालिटी, इतनी बहुत मुझे लगा था बहुत छोटा सा स्टिक आएगा या फिर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी क्योंकि इतना सस्ता मिल रहा है, बट स्टिल सबसे कम जो मुझे प्राइस में मिल रहा था वो यही था। और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, लाइक 200 रुपीज़, ईच एंड एवरी पेनी इज़ वर्थ। सो या इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। या सो नेक्स्ट जो चीज़ है वो अभी मैं हाथ में लेके नहीं दिखा सकती क्योंकि वो मेरे डॉग का बेड है, और वो भी मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया था। तो बेड के बारे में ये है कि आप घर में आपके पास अगर कोई मैट कंबल कुछ है आप वो भी यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं कंपलसरी कि आपको बेड ख़रीदना ही पड़ेगा। आप अपने अकॉर्डिंग, आपके पास कुछ भी ऐसा होगा जो आप उसके कंफर्ट के लिए, उसको सोने के लिए दे सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आप घर पे उसका बेड बना सकते हैं, तो कोई भी बेड आप ले सकते हैं। इवन जो मार्केट में जो हाथ से बिने हुए बेड्स मिलते हैं वो भी आप ले सकते हैं। मैंने क्यों ऑर्डर किया था, क्योंकि लॉकडाउन था, वैसे भी तो बाहर मार्केट में तो कुछ मिल नहीं रहा था। और सेकंड थिंग, बेड होना क्यों ज़रूरी है, मुझे लगता है वो ज़रूरी है। उसका रीज़न यह है कि गर्मियों में तो आपका पेट जाके फ्लोर पे ही सोएगा, वो बेड पे सोएगा ही नहीं, क्योंकि उनके बॉडी पे इतने बाल होते हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो फ्लोर पे, थोड़े ठंडे फ्लोर पे सोना पसंद करते हैं। लेकिन जितनी उनको गर्मी लगती है गर्मी के दिनों में, उतनी ही ज़्यादा उनको ठंड भी लगती है। वो ठंड बहुत ज़्यादा हो अगर, तो वो नहीं झेल पाते, तो फिर ऐसे उनके पॉज ठंडे होने लगते हैं, उनको भी सर्दी होती है, बीमार हो सकता है। तो आप एक बेड घर का हो बना हुआ, या कोई भी दूसरा बेड हो, या जो मैंने अमेज़ॉन से लिया है मैं उसका लिंक दे रही हूँ, आप वो भी ले सकते हैं। तो और भी ऑप्शंस अवेलेबल है। तो वो आप बेड हमेशा घर में रखिए, क्योंकि अभी जैसे बारिश के दिन हैं, बहुत ठंडा हो जाता है घर। मेरा टॉप फ्लोर पे घर है, तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है, और ठंड के दिन भी आने वाले हैं, तो फ्लोर बहुत ठंडा होता है। और उस केस में बेड पे सोना वार्म फील उनको देता है। तो जैसे हमें कंफर्ट की ज़रूरत होती है, वैसे भी उन्हें भी वो कंफर्ट और वार्मथ की ज़रूरत होती है। इसलिए बेड बहुत अच्छी चीज़ है। और आपको बेड पे उसको सिखाना है अगर, कि आपके बेड पे, इसी बेड पे आपको जाके सोना है, ये आपकी सोने की प्लेस है, तो उसके लिए बहुत इजी ट्रिक्स है। बहुत इजीली आप उसको सिखा सकते हैं कि उस बेड को वो फाड़े ना, उस पर सुसु पोटी ना करे, और उस पर ही सोए आराम से। तो ये 3 चीज़ें आप इजीली सिखा सकते हैं। मैं आपको ज़रूर बताऊंगी किसी और वीडियो में इस बारे में। तो मैं बात करती हूँ उस बेड की जो मैंने मंगवाया है, उसके पिक्चर्स मैं इस वीडियो में लिंक करती हूँ। उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है।
बहुत बड़ा है, मैंने एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ में लिया था। तो वो ऐसा बेड है कि अगर आप अभी से ले लेंगे तो आपका पपी बड़ा फुल साइज़ जब बड़ा हो जाएगा, मतलब लार्ज ब्रीड हो जैसे जर्मन शेफर्ड, लेब्राडोर्स, ये सारी लार्ज ब्रीड जब फुल ग्रो हो जाएंगी एडल्ट साइज़ में, तब भी उनके लिए वो उतना ही स्पेशियस और कंफर्टेबल रहेगा। तो आप छोटा बेड मत लीजिए, क्योंकि अगर आपने छोटा बेड लिया पहले, पपी है इसलिए, तो जब आपका पपी जल्दी जल्दी बड़े होने लग जाएगा तो आपको बेड्स चेंज करने पड़ेंगे, फिर बड़ा लेना पड़ेगा। तो बेटर है अगर आप बेड लेने की सोच रहे हैं तो पहले ही एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ में ले लीजिए, ताकि बचपन से बड़े होने तक उसको वो काम आएगा। सेकेंड थिंग, उस बेड को क्लीन करना बहुत ईजी है। मैं प्रेफर करती हूँ कि वो बेड के ऊपर मैं बेडशीट बिछा देती हूँ। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जब अगर हेयर फॉल हो रहा है, उनके बाल है, कुछ भी है, तो आपको बस वो बेडशीट को धो देना है, चेंज कर देना है, झटक देना है बाहर जाके। तो आपको आपका बेड, क्योंकि जो बेड होता है वो सॉफ्ट होता है, उसके अंदर बाल चिपक जाते हैं, फंस जाते हैं, फिर आपको वैक्यूम क्लीनर से निकालना पड़ेगा। तो इतनी मेहनत करने से अच्छा है कि एक बेडशीट डाल दीजिए। जब भी आपको बेडशीट लगता है कि बहुत बाल हो गए, गंदी हो रही है, तो आप उसको उठा के धो धो दीजिए, झटक दीजिए और फ्रेश बेडशीट लगा दीजिए। तो इससे आपका बेड भी जल्दी ख़राब नहीं होगा, और हाँ, वो बेड पे आपका पपी दांत भी नहीं लगा पाएगा। सो मेरे पपी ने उसके बेड को बिल्कुल भी फाड़ा नहीं है, ख़राब नहीं किया है, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं की जिससे मुझे वो बेड बहुत धोना पड़ा या उसको स्टिच करना पड़ा। वो बिल्कुल एज़ इट इज़ है। वो बहुत अच्छे से आप उनको ट्रेन कर सकते हैं इस चीज़ के लिए कि वो उनके बेड को ख़राब ना करे, उस पर सुसु ना करे। तो ये बहुत इजीली मेंटेन की जा सकती है, ऐसी चीज़ है। तो जो मैंने बेड लिया है उसके साथ मुझे 2 पिलोज़ फ्री आए हैं, एक स्क्वायर शेप में और एक बोन के शेप में है, बड़ा क्यूट है। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि आपका पपी उनके साथ खेलता भी है बेड पे, अगर आप उसको चाहिए तो। और वो इतनी वीक क्वालिटी का नहीं है कि उनके दांत लगने से फट जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, इतनी इजीली नहीं फटेगा। तो वो अच्छा क्वालिटी है और रिवर्सेबल है। लाइक मैंने ब्लू एंड रेड कलर लिया था, तो आप चाहो तो रिवर्स करके ब्लू एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन रख सकते हो, या रिवर्स करके ब्लू एंड रेड का कॉम्बिनेशन रख सकते हो। तो वो सारा आपको यहाँ फ़ोटोज़ में पता चल जाएगा। अभी मेरी पपी उस पर सो रही है बहुत आराम से, तो क्योंकि वो सो रही है तो मैं वीडियो बना पा रही हूँ, नहीं तो भौंकती और मुझे खेलने के लिए कहती। तो इसलिए मैंने उसके सोते में वीडियो बनाया है, और इसलिए मैं उसको उस बेड से उठा के जगा के आपको बेड का वीडियो नहीं दिखा रही हूँ। पर मैं आपको फ़ोटोज़ में दिखा दूँगी, क्लियर पिक्चर्स है, तो आपको जैसा पिक्चर्स में दिख रहा है वैसा ही रियल में आएगा। और अमेज़ॉन से है, अच्छा ब्रांड है, अच्छी क्वालिटी है। उसका लिंक भी है, आप ज़रूर चेक कीजिए अगर आप बेड लेने का सोच रहे हैं, तो दैट इज़ अ गुड ऑप्शन। अब बात करते हैं लास्ट प्रोडक्ट की। तो ये जो लास्ट प्रोडक्ट है ये मैंने ऑलरेडी मेरे एक वीडियो में बताया हुआ है, जो शायद पपी शॉपिंग हॉल का वीडियो था, उसमें मैंने दिखाया था। बट मैं फिर से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस बार मैंने वो फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया हुआ है। पहले मैंने किसी लोकल पेट शॉप से ख़रीदा था। तो फ्लिपकार्ट के लिंक भी मैं आपको दे दूँगी। अमेज़ॉन पे भी सेम अवेलेबल है, लेकिन डिस्काउंट मुझे फ्लिपकार्ट पे अच्छा मिल गया था तो मैंने वहाँ से ले लिया। और वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बोन्स। सो बोन्स होना आपके घर में, अगर आपके घर में पपी है तो बोन्स होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनको टीथिंग होती है, वो कुछ ना कुछ च्यू करते हैं। और अगर आप उनको बोन से ऐसी कोई चीज़ नहीं देते हो चबाने के लिए तो वो खुद ढूंढ लेंगे, और फिर आपको पता है कि वो क्या ढूंढेंगे, आपका सोफ़ा, आपका मैट्रेस, आपका पिलो, या फिर बुक्स, कुछ भी चीज़, वो किसी भी चीज़ को चबा चबा के दांत से फाड़ के ख़राब कर सकते हैं, क्योंकि उनको टीथिंग होती है, उनका मन करता है च्यू करने का। तो उस टाइम पे अगर आप उनको बोन्स दे देते हैं तो बहुत सारे फ़ायदे हैं बोन्स के। फर्स्ट थिंग, बोन च्यू करना उनके लिए एक बहुत माइंड रिलैक्सिंग एक्टिविटी होती है जब वो थोड़े हाइपर हो जाते हैं, या इन केस वो बहुत ओवर एक्साइटेड होते हैं। उस टाइम पे अगर आप उनको बोन देते हैं च्यू करने के लिए तो वो उसमें बिज़ी हो जाते हैं, उनका मन लगा रहता है और उनको मज़ा भी आता है च्यू करने में। सेकेंड थिंग, बोन्स च्यू करने से उनका जो जॉ वाला पार्ट और हेड बोन होता है वो काफ़ी अच्छे से उसकी एक्सरसाइज होती है, डेवलप होता है, क्योंकि च्यू करते हैं तो यहाँ जो उनका हेड साइज़ होता है बहुत अच्छे से डेवलप होता है। जॉज और टीथ उनके जो होते हैं वो शार्प होते हैं, और जॉ उनका मजबूत होता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। और लास्ट बात, जैसे मैंने बताया कि उनको टीथिंग होती है और उनका बहुत मन करता है कुछ ना कुछ च्यू करने का, तो अगर आप उनको कुछ नहीं देंगे तो वो दूसरी चीज़ें लेंगे, या फिर वो एक्साइटेड हो जाते हैं, या उनको बहुत ज़्यादा
मन करता है चू करने का तो आपको ही काटेंगे, आपके हाथ को काटेंगे, पैर को काटेंगे। तो उनको ऐसी हैबिट्स नहीं लगानी है। इसलिए आपको जब भी लगता है कि उसको टीथिंग हो रही है, वो बहुत चू कर रहा है, तो आप उसको एक बोन दे दीजिए, वो उसमें बिज़ी हो जाएगा और आपकी कोई चीज़ ख़राब भी नहीं होगी और उसके लिए भी बहुत अच्छा होगा, उसका भी मन लगा रहेगा उसमें। और उसके टीथिंग की जो प्रॉब्लम है उसके लिए भी उसको बहुत रिलैक्स फील होगा। जब वो चू करेगा, बहुत मन होगा, तो उसको रिलैक्स फील होता है बोन चू करने से। तो ये जो पैक मैंने लिया है ये 1 kg का पैक है और इसमें कुछ 28 से 30 पीसेस आते हैं। ये देखिए अब 3 इंच का पीस है ये मोस्टली। तो ये जो है आप इसमें बहुत सारे साइजेस अवेलेबल है। लाइक अगर आपको छोटा चाहिए, आपका छोटा पपी है तो आप छोटा ले लीजिए। अगर आपको चाहिए तो बहुत बड़े बोन्स भी आते हैं। तो उसमें ये होता है कि ज़्यादा दिन तक वो चू करते हैं उसको, अगर थोड़ा चू किया छोड़ दिया। मैं बड़े बोन्स इसलिए नहीं लेती हूँ क्योंकि अगर बहुत बड़ा है वो ऑब्वियसली एक बार में ख़त्म नहीं करेगा, तो वो पड़ा रहता है। और पड़े पड़े उसका ना अगर 2-3 दिन तक वो ऐसे हाफ चू करके पड़ा हुआ है तो उसका कलर ब्राउन होने लगता है, वो थोड़ा काला पड़ने लगता है, ब्राउन होने लगता है, गंदा होता है। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि छोटा सा बोन लूँ ताकि वो एक बार में उसको ख़त्म कर देती है। मोस्टली तो पपीज़ सारे ऐसे होते हैं कि अगर उनको बोन दिया और वो अच्छे से बैठ गया उसको चू करने, तो एक बार में ख़त्म करते हैं। नहीं भी एक बार में किया तो 1 दिन में या 2 दिन में, बट वो ख़त्म कर देते हैं। अगर इतना छोटा है तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो आप नेक्स्ट पीस निकाल लीजिए। अगर आप बड़े रखेंगे तो आपको पीसेस कम लेने पड़ेंगे, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक पड़े पड़े ख़राब होगा। तो ये वजह है कि मैं छोटे पीसेस लेती हूँ और ये बहुत अच्छे और क्वालिटी भी इसकी अच्छी है और ये आपके डॉग को हेल्थ के लिए भी कोई हार्मफुल नहीं है, कोई इश्यू नहीं होता। तो ऑनलाइन इतने सारे ब्रांड्स के बोन्स अवेलेबल है, इतने सारे अलग अलग पैकेट्स में 1 kg, हाफ kg, बहुत सारे देखे मैंने, बहुत सारों के रिव्यू पढ़े। तो कुछ थे जिनकी वजह से उनके डॉग्स को कुछ प्रॉब्लम हुई, या कुछ है जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। भले आपको सस्ते में मिल रहा है लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपकी डॉग के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए मैंने बहुत मतलब लाइक 3-4-5 दिन तक मैं सिर्फ अलग अलग साइट्स पे जाके रिव्यूज़ पढ़ रही थी, चेक कर रही थी एक एक ब्रांड को। तो इतना रिसर्च करने के बाद मैंने एक पे सेटल हुई हूँ। ऑब्वियस बात है, हर किसी का अपना एक एक्सपीरियंस होता है, कुछ लोगों ने गलत लिखा होता है, कुछ लोगों ने बहुत अच्छा लिखा होता है। डिपेंड करता है अलग अलग डॉग के मूड के ऊपर, अलग अलग ब्रीड्स के ऊपर कि उनको पसंद आया नहीं आया। बट मेरा पपी जो मैं बताऊँ तो वो लेब्राडोर है। सो इन केस ऑफ लेब्राडोर 6 मंथ्स की है वो, और उसके पहले भी मैं उसको दे रही थी, तो मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा है। और ये पैकेट मैंने अभी ऑर्डर किया हुआ है। और मैंने सोचा कि इतनी रिसर्च जो मैंने की है तो मैं उसका लिंक आपको शेयर कर देती हूँ ताकि आपको ज़्यादा घूमना ढूंढना ना पड़े उसके लिए। और अगर आपको लोकल पेट शॉप से मिलता है तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। ऑनलाइन लेने में बस ये डिफरेंस आ जाता है कि आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट ज़रूर मिल जाता है, तो आप ट्राई कर सकते हैं ऑनलाइन भी या पेट शॉप से भी। बट बोन होना बहुत ज़रूरी है। सो गाइज, आज के वीडियो के लिए मैं देख रही थी एक्चुअली कि कोई प्रोडक्ट बच तो नहीं गया, लेकिन हाँ, आज के वीडियो के लिए इतना ही है मेरे पास। और अगर आपको लगता है कि किसी चीज़ पे या पेट केयर ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ आप चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। अगर आपको ये थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है या आपको लगता है कि आपका कोई फ्रेंड फैमिली में जिनके पास डॉग्स है उनको ये हेल्प कर सकता है, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी से, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।